बरेली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहां बेटियों ने उस पिता का सर समाज में फक्र से ऊंचा कर दिया जिसको बेटियों के जन्म पर ताने पड़ते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बरेली के फरीदपुर तहसील के उस परिवार की जहां एक नहीं बल्कि तीन बेटियों ने आईएएस ऑफिसर बनकर समाज को कहीं ना कहीं ये संदेश दिया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं। देखिए बरेली वॉइस की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की फरीदपुर तहसील के अंतर्गत चंद्रसेन सागर और मीना देवी के घर पहली संतान के रूप में बेटी का जन्म हुआ। फिर एक एक कर 5 बेटियां हुईं। जहां परिवार में इसके बाद खुशी का माहौल था तो लोग 5 बेटियों के जन्म पर ताने मारने लगे। लोगों ने कहा कि क्या अब इन्हें आईएएस बनाओगे? यह बात सच साबित हो गई। चंद्रसेन सागर की 5 में से 3 बेटियों ने यूपीएससी परीक्षा पास की। 2 बेटियां आईएएस और तीसरी बेटी आईआरएस अधिकारी है। बाकी 2 बेटियां भी इंजीनियर हैं। 1900 जुलाई 81 में मेरी पहली बेटी हुई अजित सागर, जो आईआरएस और मुंबई में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात। तो पहली बेटी हुई, ठीक है, लोगों ने कहा कि लक्ष्मी। दूसरी बेटी 83 जून 83 में हुई। तो उन्होंने कहा चलिए भगवान की देना, मुझे कोई वैसा नहीं था कि बेटियां हो गई। तीसरी बेटी जब हुई तो लोगों ने कहा कि भाई टेस्ट करा लीजिए। उसमें ये प्रोहिबिटेड नहीं था टेस्ट कराना, तो मैंने टेस्ट कराया तो उसमें बेटी आई। जब फीमेल आया तो मैंने कहा देखिए, किसी ने कहा कि नहीं अवासन मत कराइए, किसी ने कहा कि कराइए, या 2 बेटी कर रही है। मैंने कहा नहीं, मैं अवासन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मर्डर और अवासन में ज्यादा अंतर नहीं। क्यों भ्रूण हत्या की जाए, मैंने ये कि उस चीज को नहीं माना। ऐसे करके मेरी चौथी बेटी हुई, फिर 5वीं हुई। तो लोगों ने कहा कितनी 5 बेटियां? बोले 5 बेटियां। तो हमको बड़ा सुन के एक ताज्जुब लगता था कि इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, ताने से मार रहे हैं कि भाई 5 बेटियां। एक अधिकारी मेरे साथ थे, उनके साथ एक और अधिकारी थे, एक बार नाम नहीं याद रहा। तो मेरे बच्चे आए तो मैंने कहा ये मेरी बेटियां। तो वो एक अधिकारी दूसरे जो साथ में थे वो कहने लगे 5 बेटियां और भी कोई है? ये मुझको बड़ा गजब बुरा लगा। मैंने कहा कि मैंने अच्छा उस समय, अरे भाई क्या इन बेटियों को आईएएस बनाओगे? मैंने कहा जो भी भाग्य में होगा मैं बनाऊंगा, कोशिश ही करूंगा। चंद्रसेन सागर ने बताया कि बेटियों के अफसर बनने में कड़ी मेहनत के साथ साथ उनकी मां मीना देवी का भी काफ़ी योगदान है। उनकी बेटियों की शुरुआती पढ़ाई बरेली के सेंट मैरिया कॉलेज में हुई थी। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के इलाहाबाद और दिल्ली से बाकी की पढ़ाई पूरी की। तीनों बहनों के दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी की। चंद्रसेन की पहली बेटी अर्जित सागर ने 2009 में अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की। इसके बाद वह ज्वाइंट कमिश्नर कस्टम मुंबई में पोस्टेड हो गई। अर्जित की शादी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुई है। उनके पति भी आईएएस अफसर हैं। 6 साल बाद वर्ष 2015 में दूसरी बेटी अर्पित को सफलता मिली। वह वर्तमान में बालसाड़ में डीडीओ पर तैनात है। वहीं तीसरे और चौथे नंबर की बेटी अश्विनी और अंकिता इंजीनियर हैं। वे भी अभी मुंबई और नोएडा में प्राइवेट जॉब कर रही हैं। मेरी बड़ी वाली ने इंजीनियरिंग किया पंतनगर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये कि उसको यूपीएससी एग्जाम बैठी और 2009 में उसने क्वालिफाई किया और इंटरव्यू में उसकी इच्छा थी कि मैं आईआरएस ही बनूं, क्योंकि आईपीएस और आईएएस उसको नहीं पसंद था, क्योंकि लड़कियों के लिए सूटेबल आईआरएस ही रहता है आज भी। तो वो आईआरएस में उसको रैंक मिली, आईआरएस कस्टम में वो चली। चंद्रसेन और मीना देवी की सबसे छोटी बेटी आकृति सागर ने 2016 में दूसरे प्रयास में कामयाबी हासिल की। वह वर्तमान में जल बोर्ड की डायरेक्टर के रूप में सेवाएं दे रही हैं। चंद्रसेन की बेटियों ने बताया कि उन्हें यूपीएससी की तैयारी करने की प्रेरणा अपने मामा से मिली। दरअसल मामा अनिल कुमार वर्ष 1995 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। इन बेटियों का ख्वाब था कि वह अपने मामा की तरह बड़ी अफसर बने। यूपीएससी परीक्षा की तैयार के दौरान इनके मामा अनिल कुमार ने काफ़ी सहयोग किया। मेरी पत्नी
बरेली से 2 महीने जब प्रारंभिक परीक्षा होती थी तब 2 महीने दिल्ली में रहती थी, और फिर मुख्य परीक्षा में रहती थी, फिर साक्षात्कार में 2-2 महीने मेरी पत्नी, और मैं तो यहाँ अकेला ही रहता था। और ज्यादातर रोल वो पत्नी का ज्यादा रहा कि भाई उन्होंने काफी मेहनत करके, बच्चे जागते थे उस हिसाब से। हमारे एक साले पश्चिम बंगाल में 1995 बैच के IPS थे, उनका भी काफी गाइडेंस थी। जो हमारी दूसरी बेटी अर्पित सागर थी, उसको 2015 में उसका सिलेक्शन हुआ, उसको IAS में। मैंने पूछा बेटा IAS में जाना चाहोगी या IRS में, जैसे उनको दिक्कत ना। बेटा बोले पापा मैं तो IAS ही बनना चाहता हूँ, आपके साथ तो घटना हुई है, वो आपने जो मुझे बताई है, मैं जनता के लिए कभी ये नहीं करूँगी कि वापस नहीं करूँगी, ना निराश करूँगी। अगर मीटिंग में भी मैं बैठी होंगी तब भी मैं कहूँगी रोके रहिए, मीटिंग के बाद उनसे जरूर मिलेंगे, उनकी समस्या का समाधान कर। 2 बेटियों की इच्छा थी कि मैं फैशन डिजाइनिंग में जाऊँ। ठीक है, बच्चों पे कोई थोपना नहीं चाहिए, बच्चों की जो इच्छा है वो करानी चाहिए। तो बच्चों का 2 का मन था कि तीसरी चौथी का कि भाई जाना है तो वो वहां उसमें चली गई। 5वीं बेटी जो मेरी आकृति सागर है, जो 2016 की IAS था, वो दिल्ली में उसने SRCC कॉलेज में एडमिशन लिया, और ग्रेजुएशन के बाद उसने एग्जाम दिया और दूसरे अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया, उसको भी IAS उसने ज्वाइन कर दिया। आजकल वो दिल्ली जल बोर्ड में डायरेक्टर के पद पर दिल्ली